द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने तरीके के सेंटर्स हैं और कौन से सेंटर्स को आपको चूज करना चाहिए। बेसिकली जब आप फॉर्म भरेंगे डीयू एलएलबी का, तो वहीं पे एक ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपको तीन सेंटर्स में से किस सेंटर्स में आपको एडमिशन लेना है। तो तीनों सेंटर में एक का नाम आपको वहां डालना पड़ेगा, या यूं कहें कि एक सिस्टमैटिक तरीके से कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा। और आफ्टर रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग जो आप प्रेफरेंस डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाद में यदि आप चाहेंगे कि सेंटर को चेंज कर लें, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप इस सेंटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो भी प्रेफरेंस आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय डाला है उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर कौन से सेंटर में अपना प्रेफरेंस को डाला जाए, किस सेंटर को प्रेफर किया जाए दूसरे के मुकाबले। तो आज के इस वीडियो में हम सेंटर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ सेंटर 1 ब्रांच से बाय चॉइस मैंने एडमिशन लिया, और ये जो भी मैं बता रहा हूं ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति का इस पे कोई और थॉट हो, किसी और तरीके का व्यू हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वही चीज बताऊं जो ट्रुथ है, वही चीज बताऊं यहाँ पे जो सच्चाई है, और जिसको जानने के बाद आप स्वयं खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सेंटर में आपको जाना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में कुछ जान लेते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो विश्व की सबसे बड़ी फैकल्टी है। इतनी बड़ी फैकल्टी पूरे विश्व में कहीं नहीं है। 8,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें हैं, और आपको जान करके यह ताज्जुब होगा कि पूरे जेएनयू, पूरे यूनिवर्सिटी जो जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसका जो स्ट्रेंथ है करीब 7,000 के आसपास है। और उस दृष्टिकोण से देखें तो पूरे यूनिवर्सिटी से ज्यादा बड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिर्फ लॉ फैकल्टी है। और पूरे विश्व में इतनी बड़ी फैकल्टी नहीं है जहां पे 8,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एक ही डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं। जाहिर सी बात है, मैं बात कर रहा हूं रेगुलर कॉलेज की, लॉ कॉलेज। इतनी बड़ी लॉ कॉलेज कहीं नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। जिस तरीके से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईआईटी के बारे में आपने सुना होगा, जिस तरीके से मेडिकल साइंस के क्षेत्र में आपने एम्स के बारे में सुना होगा, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आईआईएम के बारे में सुना होगा, ठीक उसी प्रकार से यदि हम लॉ की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम कुछ उसी तरीके से लिया जाता है। जब भी हम लॉ के क्षेत्र की बात करते हैं, जब भी हम लॉयर्स, जजेस की बात करते हैं, जब भी हम जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ इसी तरीके का बात यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कहा जाता है। मतलब पूरे देश में एक अग्रिम स्थान रखता है फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और यही कारण है कि इसका डिमांड काफी ज्यादा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर तीन सेंटर्स कौन कौन हैं और तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला जो सेंटर यहाँ पे दिख रहा है, कैंपस लॉ सेंटर, और शॉर्ट में इसे सीएलसी भी कहा जाता है। काफी पॉपुलर है, और 1924 में आजादी से कई साल पहले हमने यहाँ पे लॉ पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे देश में लॉ की शिक्षा यहां से शुरू हुई और पूरे देश में फैली। 1924 में एस्टेब्लिश्ड है। जाहिर सी बात है, 1924 में यदि कोई बिल्डिंग बना होगा तो ये पुराना बिल्डिंग जरूर है। इसके बारे में हम आगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टॉपिक में बात करेंगे। चलिए दूसरा सेंटर की यदि हम बात करते हैं, तो दूसरा सेंटर जो हमारा है वो है लॉ सेंटर 1, LC1। और LC1 में जो क्लास है वो 2 बजे दोपहर से लेकर के 7 बजे शाम तक यहाँ पे कराया जाता है। यदि हम सीएलसी की बात करें, मैं भूल गया बताना कि इसका जो क्लास होता है 8 बजे सुबह से लेकर के 4 बजे शाम के बीच में आपका क्लास हो सकता है। डिपेंड करता है, अलग अलग तरीके के रूटीन बनाए जाते हैं, क्लास टाइम टेबल बनाया जाता है, वो वेरी कर सकता है, लेकिन 8 से 4 के बीच में ही होगा। मतलब फुल लेंथ है, सुबह आओ और शाम में जाओ, कुछ इस तरीके की बात है। लेकिन यदि हम LC1 की बात करें तो यहाँ पे 2 बजे आपको आना है और 7 बजे जाना है। सेम सिलेबस, सेम चीज, सेम पढ़ाई, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 से 7 के बीच में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आखिर बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि ऐसा कैसे होता है कि वही सिलेबस को पढ़ने के लिए ये 8 से 4 लगा देते और ये 2 से 7 में सब कुछ कंप्लीट करते हैं। ऐसा क्या है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट के बीच में टाइम होता है, गैपिंग क्लास, गैप वाला क्लास होता है, और उसके बाद एक क्लास अभी है, दूसरा इस टाइम को है, तीसरा एक गैप है, चौथा यहाँ है, 5वां गैप है, छठा इस क्लास में है। तो इस तरीके से आपको टाइम जो है वो बढ़ जाता है। तो मतलब फुल इंगेज आपको रखेगा कौन? सीएलसी। यदि कोई आप में से वैसे हैं जो फुल इंगेज रहना चाहते हैं
तो बिल्कुल आंख बंद करके सीएलसी को प्रेफर करें, क्योंकि 8 बजे से 4 बजे तक आपको ये इंगेज रखेगा। चलिए हम बात करते हैं एलसी1 की। 1970 में जब ऐसा लगा कि पूरे देश में, इतना बड़ा देश है और यहाँ पे हम लॉयर्स और जजेस को सही तरीके से आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने इसमें एक और सेंटर को ऐड किया और उसका नाम रखा लॉ सेंटर 1, और उसी को हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में LC1। ठीक है, और इसका टाइमिंग के बारे में मैंने बता दिया। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये LC1 का बिल्डिंग है और नया बिल्डिंग बना है। पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस तरीके का बेहतरीन बिल्डिंग कहीं नहीं आपको मिलने वाला है। तो लॉ सेंटर 1 अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जाना जाता है। वेल स्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया क्लासरूम, ये सब हम बाद में जरूर बात करेंगे। फिर एक और सेंटर है जो 1971 में ऐड हुआ और उसका नाम रखा लॉ सेंटर 2, और इसमें जो क्लासेस होती है आपकी 8 बजे सुबह से लेकर के 1:30 मतलब 1:30 बजे तक यहाँ पे कराया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो LC2 है वो बेसिकली टेम्पररी ग्राउंड पे यहाँ पे इसी बिल्डिंग में कराया जाता है। बेसिकली LC2 का बिल्डिंग कहीं और बन रहा है, इसे शिफ्ट किया जाएगा जब भी जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोसीजर उसको पूरा होने के बाद इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा जहां पे इसका अपना पर्सनल बिल्डिंग बन रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए टेम्पररी बेसिस पे LC2 को इसी बिल्डिंग में चलाया जाता है। मैंने बताया था ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसका टाइमिंग रख दिया गया 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। तो जाहिर सी बात है कि जब LC1 जो है वो तो 2 बजे से रन करता है, तो 1 बजे तक, 1:30 बजे तक या 2 बजे तक ये बिल्डिंग तो खाली होता है। तो इसीलिए टेम्पररी ग्राउंड पे LC2 को यहाँ पे एकोमोडेट कर दिया गया है। तीनों सेंटर नॉर्थ कैंपस में ही एस्टेब्लिश्ड हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि LC2 कुछ सालों में, कुछ दिनों में, जब भी ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, अपना बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा, जो कि इसका बिल्डिंग बन रहा है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो दोनों LC1 और LC2 दोनों सेम ही बिल्डिंग में चलता है, तो जाहिर सी बात है दोनों सेम इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं। चलिए अब हम कुछ सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं। क्या है भाई सिमिलैरिटी? तीनों सेंटर जो हमने बात किया LC1, LC2 और CLC में, क्या सिमिलैरिटी? ये कहता है कि फॉलो सेम सिलेबस। सेम सिलेबस है तीनों सेंटर में, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेंटर्स, तीनों सेंटर में सेम स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सेम सिलेबस है। मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि पूरे भारत में इकलौता दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ है जो अपना मटेरियल खुद स्टूडेंट को देता है। इस तरीके का मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन ना तो NLU में होता है, ना तो किसी दूसरे लॉ कॉलेज में होता है। इस मटेरियल को यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट टीम मिल करके बनाते हैं और आपको एक बहुत ही कंसाइज वे में बहुत कुछ सिखा देगा कि एडिटेड केस लॉ जिसमें दिए जाते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से कोर्ट के निर्णय को आप समझ सकते हैं। और ये जो हमारा स्टडी मटेरियल है पूरे देश में वाइडली यूज किया जाता है, लेकिन हमारा पूरा का पूरा सिलेबस ही स्टडी मटेरियल पे बेस्ड है। और यही कारण है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो खास हो जाता है और टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग्स की बात होती है। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं। कहता सेम एग्जाम पैटर्न, तीनों सेंटर में किसी में रहे फर्क नहीं पड़ता है, सेम एग्जाम पैटर्न है आपका, सेम क्वेश्चन होंगे, सेम टाइमिंग होगा, सब कुछ सेम होगा और एग्जामिनेशन सेम होगा। और आपके जानकारी के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें यहाँ पे बताता चलूं कि जो CLC है उसका जो बच्चे हैं उसके कॉपी को LC1 वाले टीचर करेंगे, LC1 का जो कॉपी है वो LC2 में चला जा सकता है, LC2 वाला CLC में चला जा सकता है। इस तरीके से इंटरचेंज कर लेते हैं और जो भी बायसनेस का चांस है बिल्कुल निरस्त हो जाता है। और ये इंटरचेंज करना तभी पॉसिबल है जब हम पूरे विश्व की सबसे बड़ी फैकल्टी की बात कर रहे हैं जहां पे 3 सेंटर्स हैं। अब कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें एक बैच चलता है और उसमें कहां इंटरचेंज करोगे? दूसरा है ही नहीं आपके जैसा और भी आपके आसपास, कहां इंटरचेंज करोगे? फॉर्चुनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये चीज है। इसका और भी फायदा होता है, मैं आगे बताने वाला हूं। फिर कहता है कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर ऑल सेंटर्स, मैंने ये बात करी है। इसका एक और भी फायदा होता है कि तीनों सेंटर, एक यहां है, एक यहां है और एक तो इसी में चलता है। अब यह है कि तीनों के टीचर्स की यदि बात करें तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स है तीनों में लगभग बराबर है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत कहीं कहीं हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इससे खास बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि आप CLC में हैं तब भी यदि आपको लगा कि LC1 में कोई अच्छे टीचर हैं, जैसे कि इसमें से बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टीचर हैं, आपको मन किया कि मैं इनका भी क्लास कर दूं, तो भाई आपका टाइमिंग जो है वो 8 से 4 होता है, इनका 2 से 7 होता है। यदि टाइमिंग क्लास ना हो तो आप जाकर के इनके क्लास में बैठ सकते हैं, कोई मना नहीं करने वाला। LC2 का कोई बंदा है वो चाहे कि हम यहाँ से जो है LC1 के टीचर से हम पढ़ लें, क्योंकि ये 2 बजे से 7 बजे तक होता है, तब तक इसका जो है टाइम ओवर हो जाता है। LC2 का 1:30 बजे तक ही होता है, तो यहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हैं। LC1 वाला चाहे कि सुबह में जाकर के CLC में मैं पढ़ लूं, कुछ इंपॉर्टेंट टीचर जो वहां पढ़ा रहे हैं, तो वहां भी जा सकता है, कोई टीचर मना नहीं करने वाला। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, इतनी बड़ी फैकल्टी, कहीं भी जाके पढ़ो, जो टीचर से आपको समझ में आए उसी से पढ़ लो।
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्लासरूम, टॉयलेट, मूट कोर्ट हॉल एटसेट्रा की यदि हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में LC1 का कोई मुकाबला नहीं है। हम LC2 को यहाँ पे इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे लाया गया है। तो LC1 इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे बिल्कुल आगे निकल जाएगा, बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इक्वल टू LC2 रख दिया है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि दोनों इसी में चलता है, टेम्पररी बेसिस पे यहीं पे चल रहा है। और CLC जो है यहाँ पे पुराना है, 1924 का बना हुआ है, तो उस तरीके से आपको नहीं मिल पाएगा इतना क्लीन रूम, इतना बढ़िया टॉयलेट, वेल फर्निश, सारा कुछ, मूड कोर्ट, ये सब नहीं मिल पाएगा। तो उसका अपना अलग प्रॉब्लम है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने CLC में भी क्लास किया है, CLC के कुछ विद्वान शिक्षक से हमने क्लास किया था। और आपको मैं बताऊं प्रैक्टिकल चीजें, हमारे क्लासरूम में हमारे साथ कुत्ते भी होते हैं, कुत्ते भी पढ़ते हैं, और कहा जाता है, ऐसा कहावत है कि भाई CLC का कुत्ता भी एक आम व्यक्ति से ज्यादा लॉ जानता है। टॉयलेट्स की यदि हम बात करें तो चूंकि पुराना बना है तो उस तरीके से आपको क्लीन एज सच नहीं मिल पाएगा CLC में, लेकिन LC2 और LC1 में जो नया बिल्डिंग है वहां अच्छा है। मूट कोर्ट जो है, मूट कोर्ट हॉल नया बिल्डिंग में बहुत बेहतरीन बनाया गया है। ये वाला चीज, ये जो है ना, इसके पीछे मूट कोर्ट हॉल है, बहुत बेहतरीन बनाया गया है। और जो हमारा मूट कोर्ट का कंपटीशन वगैरह होता है यहीं पे कराया जाता है, क्योंकि बहुत बेहतरीन बनाया गया है। और बाकी ऐसा नहीं है कि एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट है तीनों सेंटर्स में, ऐसी बात नहीं है। हम एक फैकल्टी ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, उसमें 3 सेंटर्स हैं। आप समझिए कि एक पिता का 3 पुत्र है, कुछ इस तरीके से। तो ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि आप इसको, इसके मूड कोर्ट को यूज नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल आइए, यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। CLC वाले यहाँ जा सकते हैं, यहाँ वाले वहां जा सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। बस इसलिए क्योंकि इसके प्रीमिसेस में है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मूड कोर्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया बनाया गया है, जो हॉल है हमारा। अब यदि लाइब्रेरी की हम बात करें तो मैं आपको बताऊं कि LC1 और CLC का लाइब्रेरी इक्वल फुटिंग पे है ऑलमोस्ट, लेकिन बस एक ऐसा बात है जो CLC के लाइब्रेरी को थोड़ा सा बैकवर्ड खींच लेता है। अंतर सिर्फ यह है कि CLC का जो लाइब्रेरी है वो बेसिकली, मान के चलो ये टेबल है, यहाँ पे लोग बैठ रहे हैं 3 और यहाँ पे 3 बैठ रहे हैं, इसके बीच में कोई भी यहाँ पे रुकावट नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये वाला इधर देखेगा, ये वाला इधर देखेगा, ये वाला इधर देखेगा, और जरूरत पड़ जाए तो ये वाला इधर भी देख सकता है। अब सामने कौन बैठा है, इधर कौन बैठा है, डिपेंड करता है। और हमारा एज ऐसा होता है कि लाइब्रेरी में हम इधर उधर देखने की आदत हो ही जाती है। तो इस तरीके से यदि आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट होने की बात करें तो LC1 का ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल है ना, यहाँ जो टेबल है वहां पे एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, और इसके बाद यहाँ पे आपको एक कार्डबोर्ड लगा दिया गया है, ताकि आप दूसरा इस साइड जो बैठा है ना, इस साइड कौन बैठा है, इसको आप देख नहीं सकते, नजर नहीं मिला सकते। और नजर नहीं मिलेगा तो कहाँ नजर रहेगा आपका, यहाँ पे जो किताबें हैं उस पे रहेगा। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो LC1 का लाइब्रेरी मुझे ज्यादा पसंद आया। और बाकी वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, CLC का भी लाइब्रेरी इक्वली वेल है, बस जो अंतर जो है वो मैंने आपको बता दिया। तो मतलब आप देख लीजिए, यदि आप नजर चुरा सकते हैं या फिर नजर बदल सकते हैं या अपने किताब पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, तो CLC और LC1 के लाइब्रेरी में कोई खास अंतर नहीं है। LC2 की लाइब्रेरी की बात करें तो चूंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे वेल स्टैब्लिश्ड कुछ भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये टेम्पररी बेसिस पे यहाँ LC1 के बिल्डिंग में ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे 2 क्लासरूम को ही जोड़ दिया गया और कहा कि ये लाइब्रेरी है टेम्पररी बेसिस पे। तो फिलहाल इनका उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसा क्लास है उसी को लाइब्रेरी बना दिया गया, तो इसमें मजा नहीं आने वाला। तो ये लाइब्रेरी चूंकि टेम्पररी है तो फिर वही बात हो गया कि टेम्पररी चीज आप कैसे करोगे। फिर ये जब अपने बिल्डिंग में चला जाएगा तो वहां पे अच्छा लाइब्रेरी जरूर होगा, लेकिन फिलहाल के लिए LC2 का लाइब्रेरी बस क्लासरूम को, 2 क्लासरूम को जोड़ दिया गया और वही लाइब्रेरी बन गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर ले। मेरे पास फिलहाल कोरोना के कारण चीजें खुली नहीं है, अदरवाइज मैं फोटो जरूर आपको यहाँ पे लगा देता। चलिए हम टीचर क्वालिटी की बात करते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि टीचर क्वालिटी लगभग सेम ही है, तीनों सेंटर में किसी में चले जाएं, सारे सेंटर्स में अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा माथा पच्ची वाली बात नहीं है। कुछ सेंटर्स में कुछ टीचर्स बढ़िया पढ़ाते हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, तो आप जाकर के क्लास कर दो ना, मना थोड़ी है, कहीं भी जाकर के कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जरूरत पड़ेगा तो मैं इस पे एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाऊंगा कि कौन से टीचर कौन से सब्जेक्ट को बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, जो उनका स्पेशलाइजेशन है। जरूरत पड़ेगी तो हम इसके भी बात करेंगे। आप इसी चैनल से जुड़े रहें ताकि इंफॉर्मेशन जो है आपके पास पहुंचता रहे। अगला क्वेश्चन है कि कैन आई गेट टाइम फॉर माई पर्सनल थिंग्स। पर्सनल काम करना है साहब, समय मुझे कहां से मिलेगा? तो मैंने बताया भाई कि CLC में 8 से 4 तो रहोगे इंगेज्ड, सबसे बढ़िया इंगेज करके यही रखता है आपको। तो भाई टाइम तो आपको पर्सनल तभी मिलेगा जब लेस एंगेजमेंट हो। तो इसमें LC1 जो है वो आपको बाजी मार जाएगा। उसका कारण है कि 2 बजे से 7 बजे तक होता है, शाम का टाइम है, पूरा मॉर्निंग का आवर है, आपको फ्री है, आप एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। LC2 की बात यदि करते हैं तो सेम पैरामीटर है, बस अंतर यह है कि ये मॉर्निंग में होता है, शाम वाला टाइम आपको फ्री है, तो आप शाम में एंजॉय कर दें। CLC में ऐसी सुविधा आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि 8 से 4 बजे तक आपकी क्लासेस होगी। चलिए अभी तक तो हमने इसको एंजॉयमेंट के पैरामीटर पे टेस्ट किया है, अब हम इसको दूसरे पैरामीटर पे टेस्ट करते हैं। जैसे
बेस्ट फॉर इंटर्नशिप, जुडिशियल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, कोचिंग्स। यदि हम कोचिंग्स वगैरह की बात करते हैं कि हमें कोचिंग ज्वाइन करना है, चाहे जुडिशियल सर्विस का हो, सिविल सर्विस का हो, एटसेट्रा, या फिर इंटर्नशिप करना हो, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो LC1 इज फार 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 बेटर देन LC2, और उसके बाद सबसे नीचे CLC। उसका कारण यह है कि LC2 में क्या होगा, 2 बजे से 7 बजे तक होगा, 2 से 7 होगा शाम में, मॉर्निंग का पूरा समय आपका खाली है। और आपको बताऊं कि जो इंटर्नशिप होता है कोर्ट कितने बजे से, 10 बजे से लेकर के शुरू होकर के 4 बजे तक चलता ही है। तो इस सिचुएशन में देखा जाए तो मॉर्निंग का जो स्लॉट है उसमें आप कोर्ट में जा सकते हैं, सीख सकते हैं, ज्यादा आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग सब ज्यादा कर सकते हैं। 2 बजे तक कोर्ट में रहिए, किसी के अंडर इंटर्नशिप कर लीजिए, 2 बजे से 7 बजे के बीच में आप आकर के क्लास कर लीजिए, क्या दिक्कत है। वही चीज LC2 में नहीं हो पाएगा, क्योंकि LC2 में आपको सुबह में ही क्लास होगा और शाम में कोई इंटर्नशिप रखना चाहता नहीं है, क्योंकि शाम में कोर्ट होता नहीं है। तो सबसे बड़ा ये चीज है, फायदा है, यदि आप क्लास के साथ साथ इंटर्नशिप भी करना चाहते हैं, आप प्रैक्टिकल लर्निंग्स भी रखना चाहते हैं, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा LC1, और उसके बाद फिर LC2 भी कर सकते हैं। और CLC में तो उस तरीके का सुविधा आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि फुल इंगेज रखता है। अब इसी पैरामीटर पे एक और प्रश्न है कि जो जुडिशियल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको जाहिर सी बात है कम समय में अपने लॉ वाले कोर्स को खत्म करना होगा और ज्यादा से ज्यादा समय उनको निकलना चाहिए ताकि वो कोचिंग्स पे फोकस कर पाए। तो आप बताइए कि क्या आप CLC में ज्वाइन करोगे तो क्या जुडिशियल सर्विस का कोचिंग कर पाओगे, क्या आप सिविल सर्विस का कोचिंग कर पाओगे? मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समय आपके पास नहीं होगा, अटेंडेंस पूरा नहीं होगा। इसके लिए आप LC1 या LC2 को प्रीफर कर लीजिएगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर इस तरीके से आपको जो सही लगता है, जहां पे आप सूट करते हैं, आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रेफरेंस डालें। हो सकता है कि आप कोई पुराने व्यक्ति से पूछें तो वो कह दे कि भाई CLC इज बेटर देन LC1 LC2। ये चीज आपको मैं इसीलिए डिस्कस करके बता रहा हूं क्योंकि मैंने रिसेंटली यहां पे रहा है, मैंने देखा है चीजों को, चीजें बदल गई है, अब उस तरीके से नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था। जो 15-20 साल पहले पास आउट हुए होंगे वो शायद उनका पर्सपेक्टिव कुछ और होगा, जो अभी प्रेजेंट का पर्सपेक्टिव है वही मैं आपको बता रहा हूं। चलिए कुछ और बात करते हैं वेल एस्टेब्लिश सोसाइटी की। मैंने बताया कि CLC 1924 में एस्टेब्लिश हुआ है, जाहिर सी बात है कि CLC का जो सोसाइटी होगा वो फार बेटर होगा। तो CLC में वेल एस्टेब्लिश सोसाइटी है। उसके बाद LC1 और LC2 में लगभग सेम है, लेकिन कुछ मायनों में LC1 ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब यदि आपको वेल एस्टेब्लिश सोसाइटी में ज्वाइन करना है तो भाई CLC प्रेफर करना ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि LC1 और LC2 में सोसाइटीज नहीं है, सेम सोसाइटीज रन करती हैं, लेकिन वेल एस्टेब्लिश की यदि हम बात करें जो पुराना हो तो वो CLC का ज्यादा बढ़िया है। तो आप उस तरीके से अपना डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से वैसे स्टूडेंट जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, DO LLB पे फोकस कर रहे हैं, चाहे वो 2021 में करें या 2022, 23, 24 में करें, आपके लिए हमारे पास 2 कोर्स अवेलेबल है। आप चाहें तो द लीगल इंडियन का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और उसके बाद हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। जो iOS यूजर हैं वो इस कोड को डालेंगे JYVCS, ये कोड को डालने के बाद हमारे कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, और एंड्रॉइड वाले तो डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको 2 कोर्स मिल जाएंगे, वैसे तो और भी कोर्स हैं लेकिन आपके पर्पस के लिए 2 कोर्स मिलेंगे। एक क्रैश कोर्स 2021 का, जो 2021 के लिए टारगेट किया गया है, 3 मंथ्स का कोर्स है, आप अभी ज्वाइन करोगे, एग्जामिनेशन बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओगे। दूसरा हमारा फुल कोर्स है, मतलब डिटेल कोर्स है, इसमें हमने बेसिक क्लासेस, NCERT क्लास 12th, NCERT क्लास 11th को भी इंक्लूड मैं करूंगा इसमें, उसके बाद एडवांस क्लासेस, सारा कुछ इसमें इंक्लूड करा गया है, टेस्ट है, सारा कुछ है। यदि आप 2022, 23, 24 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारा फुल कोर्स खरीदें, और यदि आप 2021 को ही टारगेट कर रहे हैं तो 3 मंथ्स का हमारा ये कोर्स है, इसको आप खरीद सकते हैं। ये पूरा 1 ईयर का कोर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगता है आप कुछ लेक्चर्स को वहां पे देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यदि समझ में आता है तो आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आ जाए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए एक और पैरामीटर पे बात करते हैं। अगला पैरामीटर है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। भाई किसका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ज्यादा बढ़िया है? भैया आंख बंद करके CLC को लगाना। वैसे स्टूडेंट जो पॉलिटिकल एरिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल होना चाहते हैं, जिनको पॉलिटिकल चीजें पसंद है, जो पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं, वो आप आंख बंद करके CLC को टारगेट करें, क्योंकि इसका जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है बहुत ही बढ़िया है, तो आप कर सकते हैं। LC1 में उस तरीके का नहीं मिल पाएगा, LC2 में भी उस तरीके का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलने वाला है। तो देख लीजिए कि आपको क्या करना है। पॉलिटिक्स में यदि जाना है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहिए तो CLC पे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बड़े बड़े मिनिस्टर हमारे यहाँ से बन करके निकले हैं, तो वो चीज आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब बात करते हैं मूट कोर्ट का।
तो मूट कोर्ट का मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वेल स्टेब्लिश सोसाइटी है सीएलसी का, अच्छा मूट कोर्ट होता है, बहुत सारे यहाँ पे कंपटीशंस वगैरह भी कराए जाते हैं, तो सीएलसी ज्यादा बढ़िया है। जो लोग मूट कोर्ट को लेकर के आना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं कि मूट कोर्ट ही करना है उनको, तो भैया सीएलसी चले जाओ, ठीक है। उसके बाद LC1 और LC2 लगभग बराबर फुटिंग पे है मूट कोर्ट का। हालांकि ये बात सही है कि मूट कोर्ट जो रूम है, जो हमारा मूट कोर्ट का हॉल है बेसिकली, वो LC1 का बहुत बढ़िया है। अब धीरे धीरे यहाँ भी चीजें स्टेब्लिश हो रही है, लेकिन सीएलसी जैसा मूट कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट आपको दूसरे सेंटर में नहीं मिलने वाला। चलिए एक और क्वेश्चन जो बहुत ही लेजिटिमेट क्वेश्चन है और खास करके पेरेंट्स के द्वारा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से हाईलाइट किया है। स्टूडेंट्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, लेकिन पेरेंट्स लोग परेशान होते हैं। पेरेंट्स इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बच्ची जो डॉटर है, यदि वो जाती है दिल्ली, पहली बार गई है, तो परेशानी हो सकती है, कहां पे उसको रखा जाए, कौन सा सेंटर दिलाया जाए, सिक्योरिटी पर्पज से कौन ज्यादा अच्छा है, कुछ इस तरीके की। हालांकि इसका कोई खास रेलिवेंस नहीं है, लेकिन ये चूंकि कई पेरेंट्स हमने पूछा है, तो पेरेंट्स के लिए भी मैंने इस चीज को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। अब ये टोटली डिपेंड करता है टाइमिंग पे। यदि हम टाइमिंग की बात करें तो भाई LCU2 जो है उसका 8 बजे से लेकर के मान के चलो कि 2 बजे तक है, ये बेस्ट टाइम है। मतलब 8 बजे आप आ जाओ कॉलेज, 2 बजे मतलब शाम होने से पहले घर वापसी कर लो, ठीक है। तो ये तो सबसे ज्यादा सुटेबल है लड़कियों के लिए, और पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं। ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं कि मतलब ये बिल्कुल लड़के लोग सब इसी में चला जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा लड़कियां जो है LC1 में भी आपको मिल जाएगी, CLC में भी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो CLC जो है इसका फुल टाइम है 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक, तो LC2 को पहले प्रीफर कर सकते हैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। अब ये सारा चीज भी देख लीजिएगा कि आपके बच्चे कहीं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो सारा चीज कैलकुलेट कर लेना आप। मेरा काम है ऑथेंटिक जानकारी देना। CLC का 8 से 4, और जो शाम वाला बैच है 2 से 7, इसमें पेरेंट्स को थोड़ा सा लगता है कि भैया 7 बज जाएगा, 7 बजे अंधेरा हो जाता है, मेरी बच्ची जाएगी यहाँ से पीजी, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, सिक्योरिटी का पर्पस ना आ जाए, कुछ इस तरीके की बातें पेरेंट्स के मन में होती है। हालांकि इसका कोई खास वेटेज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे दिल्ली में उस तरीके की चीजें, लॉ फैकल्टी के आसपास इस तरीके की कोई बात नहीं है, और भर भर के LC1 में आपको लड़कियां मिल जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। ये डिपेंड करता है, आप अपना चॉइस देख लें, अपने अकॉर्डिंग कर लें, और आपको जो सही लगता है कर लें। मेरा काम था आपको बताना। तो ये पूरा का पूरा टाइमिंग पे, ये जो टाइमिंग का फ्रेमवर्क है उसी पे बेस आप डिसीजन ले सकते हैं कि अपने बच्ची को कहां पे आपको डालना है। हालांकि और भी फैक्टर जो मैंने बताया उसको भी ध्यान में रख के आप लीजिएगा। फेस्ट की बात करें, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं फेस्ट के लिए लॉ फैकल्टी आते हैं, तो भैया फेस्ट कौन अच्छा कराता है? देखिए तीनों का फेस्ट वेस्ट सब ठीक ठाक ही होता है, बढ़िया होता है, मजे करेंगे एकदम, बस इंजॉय करेंगे। तो फेस्ट के लिए भाई तीनों ऑलमोस्ट इक्वल फुटिंग पे है, फर्क नहीं पड़ता, अच्छे अच्छे यहाँ पे फेस्ट कराए जाते हैं, यदि लॉकडाउन नहीं रहे तो। चलिए आगे बात करते हैं। बेस्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। कई वर्किंग प्रोफेशनल मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं साहब ये बताओ कि कौन सा सेंटर मैं लूं। तो मैं आपको बताऊं कि आंख बंद करके LC1 ले लो, क्योंकि वैसे भी आपके पास चॉइस नहीं। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो सुबह का समय तो गया, सुबह तो अपने डिपार्टमेंट में ड्यूटी करोगे, तो पॉसिबल यदि है क्लास करना तो 2 से 7 बजे के बीच ही कर सकते हो आप। तो LC1 एकदम आंख बंद करके करो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और आपको क्या करना है, कम समय में इसको कंप्लीट करना है। तो LC1 यदि नहीं भी ले पाओ, LC2 तो वैसे ही लॉजिकल होगा, क्योंकि सुबह में आपका जो है काम होगा, लेकिन यदि शाम में आपका काम है तो सुबह जो है आप LC2 ले लो। CLC मैं नहीं बोलूंगा लेने, क्योंकि ये पूरा दिन आपको एंगेज करके रखेगा, और आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसी से एक और प्रश्न आपके दिमाग में उठेगा कि जो क्राउड होता है, हालांकि बाद में मैं डील करूंगा, जो क्राउड होता है LC1 का वो ज्यादा मैच्योर होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्किंग प्रोफेशनल भी होते हैं, और वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस को आपको क्लास में जरूर शेयर करेंगे। जब भी प्रश्न उठेगा, जैसे फैमिली लॉ वगैरह का जो क्लासेस होगा, मूट कोर्ट होगा, या फिर आपका EDR का होगा, यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस का भी बहुत अहम रोल होता है, तो वहां पे उनसे कुछ सीख पाएंगे आप। तो ये चीज एक प्लस पॉइंट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर दीजिए। और एक और क्वेश्चन आता है कि आखिर डिग्री पे नाम क्या होगा, जो हमें डिग्री मिलेगी उस पर क्या लिखा होगा, किस सेंटर से पास हुए हैं। भैया ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सेंटर के बारे में लिखा होगा, लिखा होगा कि आपने फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पास किया है। पहले ही मैंने बता दिया था कि ये फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक पेरेंटल फॉर्म में काम करता है, एक अम्ब्रेला टर्म है, ब्रॉड है, और इसके अंदर तीनों काम करते हैं, तीनों सेंटर्स। और खास करके सेंटर्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी रही, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी तो आ जाएगा एक सेंटर में रखोगे तो इसीलिए अलग अलग सेंटर बना दिया गया है, ताकि उसका रोल कोड, उसका सारा डिटेल जो है अलग अलग डिपार्टमेंट उसको रख ले। और कोई ऐसा खास बात नहीं है। तो आपको डिग्री जो मिलेगी वो सेम सबको मिलेगी, चाहे आप किसी भी सेंटर के हों। एक और लास्ट क्वेश्चन बचता है कि स्टूडेंट क्राउड कैसा होगा। ये लगभग लगभग तीनों में बराबर ही है, सेम ही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया है कि LC1 में वर्किंग प्रोफेशनल भी आते हैं, तो यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस आपको ज्यादा मिलेगा,
ज्यादा चीज सीख सकते हैं जो प्रैक्टिकल इन नेचर हो, क्योंकि जो एवरेज एज होगा वो 25 साल के आसपास होगा और LC1 में थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल आएंगे। आप कल्पना कीजिए कि आप मान के चलो 20 से 25 साल की उम्र में है और आपके साथ में जो बैठे हैं वो 50 साल की उम्र में है। देखिए कितना कुछ सीखना होता है। बहुत सारी चीजें जो प्रैक्टिकल है आप यहाँ से सीख सकते हैं। हमने अटेंड करा है 50, 55, 60 जो है साल के लोग यहाँ पे हमारे साथ बैठ करके हमने पढ़ाई करा है। तो एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट आपको LC1 में मिल जाएगा उस पर्सपेक्टिव से। और उसके बाद बाकी सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। मोर और लेस आप देख लीजिए, अपना एनालाइज कर लीजिए और आपको जो भी सही लगे आप डिसीजन ले सकते हैं। फिर भी आप में से कोई मुझे यदि कॉल पे बात करना चाहता है, क्योंकि इन दिनों काफी कॉल्स मुझे आ रहे थे, तो हमने अब कॉल मी फॉर एप्लीकेशन पे भी अपना आईडी बना रखा है। अब इस आईडी को यूज करके कोई लेजिटिमेट क्वेरी है, वैसे ही फालतू का फोन मत करना, समय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई लेजिटिमेट क्वेरी है तो मैंने ऑप्शन दे रखा है कि आप चाहें तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का यूज करके आप अपने लेजिटिमेट क्वेरी को प्रेफरेबली संडे को, वैसे इंपॉर्टेंट हो जाए तो किसी दूसरे दिन भी कर देना, लेकिन प्रेफरेबली संडे को, क्योंकि संडे को रिलेटिवली मैं फ्री होता हूं। बाकी दूसरे दिन भी कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन प्रेफर करना कि संडे को हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप पूछ सकते हैं। उसके बाद कोई भी डाउट यदि आपके पास आ जाए तो आप चाहें तो बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई है। यदि आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में थोड़ा भी इजाफा हुआ है तो मुझे विश्वास है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरीके का इंफॉर्मेशन आपको लगातार मैं पहुंचाता रहूं। मुझे यह भी विश्वास है कि आप इस पार्टिकुलर वीडियो को अपने कलीग के साथ, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप पे जरूर शेयर करेंगे, ताकि फॉर्म भरने से पहले आप एक रैशनल जगह पे पहुंच सकते हैं। आप एक रैशनलिटी के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं, रैशनलिटी के साथ आप अपने सेंटर का प्रेफरेंस भर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दिया जाए। और यदि आपको अर्जेंसी है तो मैंने कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया है, आप चाहें तो यहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना लेजिटिमेट क्वेरी पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि आप खुश रहेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से पढ़िए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद।